चिड़िया और इच्छाधारी नागिन। कान्हा वन नाम का एक बहुत ही घना और सुंदर जंगल था। उस जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया गुड्डू चिड़ै के साथ रहती थी। एक बार की बात है, कान्हा वन में पास ही के जंगल से एक रीना नाम की इच्छाधारी नागिन आ जाती है। वह नागिन बहुत ही दुष्ट और शातिर थी। जिस पेड़ पर टूनी चिड़िया का घर था, रीना नागिन भी आकर उसी पेड़ के नीचे अपना घर बना लेती है। रीना नागिन अपने बिल में बैठी होती है, तभी उसके कानों में टूनी और गुड्डू चिड़ै की आवाज पड़ती है। देखो ना टूनी, हमारा घर कितना सुंदर लग रहा है। देखना, जब हमारे बच्चे इस घर में अपनी आंखें खोलेंगे तो उनको ये घर बहुत पसंद आएगा। आप बिल्कुल सही कहते हैं जी। बस कुछ ही दिनों में मैं अंडे देने वाली हूँ। उसके बाद तो हमारा परिवार पूरा हो जाएगा। हम दोनों मिलकर उनकी बहुत अच्छे से परवरिश करेंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बस अपने अंडे को हमें कुछ दिनों तक खतरे से महफूज रखना होगा। हम दोनों मिलकर अपने बच्चों की रक्षा करेंगे। देखना, हमारे बच्चे पर कोई भी खतरा नहीं आ पाएगा। रीना नागिन जब टूनी और गुड्डू की बातें सुनती है तो बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, ये हुई ना बात। अब तो मुझे शिकार करने के लिए ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। मेरे शिकार ने तो खुद मुझे ढूंढ लिया है। अब तो रीना नागिन टूनी के अंडे देने का इंतजार करने लगती है। साथ ही साथ वह टूनी के संग दोस्ती बढ़ाने का भी प्रयास करने लगती है। कैसे हो टूनी जी, मुझे अपना पड़ोसी ही समझिए। मैंने भी इसी पेड़ की जड़ में अपना घर बनाया है। कभी भी कोई जरूरत हो तो जरूर याद करना आप मुझे। भोली भाली टूनी चिड़िया रीना की बातों में आ जाती है। अरे वाह, ये तो आपने बहुत ही अच्छी खबर सुनाई रीना जी। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अभी तो मैं भोजन लाने ही जा रही हूँ। आपसे जल्दी ही मिलती हूँ। इस तरह रीना नागिन टूनी चिड़िया से दोस्ती का नाटक करने लगती है। कुछ ही दिनों में टूनी चिड़िया अंडे दे देती है। तभी टूनी चिड़िया दाना लेने के लिए घोंसला छोड़कर बाहर निकलती है। अरे, ये टूनी और इसका पति गुड्डू चिड़ै तो हर समय घोंसले में बैठे रहते हैं। कि दोनों घोंसला छोड़कर जाए तो मैं इसके अंडे चट करके अपनी भूख शांत करूं। तभी रीना नागिन को एक युक्ति सूझती है। वह झट से भेष बदलकर गट्टू कबूतर का भेष धारण कर लेती है। अरे गुड्डू भाई, आप यहाँ बैठे हैं और वहाँ टूनी बहन पर गिद्ध ने हमला बोल दिया है। वो अपनी जान बचाती घूम रही हैं। आप जल्दी जाइए, उन्हें आपकी जरूरत है। अरे अरे अरे, ये क्या कह रहे हो गट्टू भाई। भगवान मेरी टूनी की रक्षा करना। लेकिन मैं तो यहाँ अपने अंडों की देखभाल कर रहा हूँ। मैं इन्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। अरे क्या गुड्डू भाई, इस समय टूनी बहन को आपकी जरूरत है। उनका जीवन संकट में है। आप जाइए, आपके अंडे के पास मैं रुकता हूँ। गट्टू कबूतर की बात सुनकर गुड्डू चिड़ा अपने अंडों के पास गट्टू कबूतर को छोड़कर टूनी की मदद करने के लिए उड़ जाता है। थोड़ी दूर जाने पर गुड्डू को टूनी चिड़िया भोजन लेकर आती दिखाई पड़ती है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप तो घोंसले में बच्चों की देखभाल कर रही थी ना, तो फिर बच्चों को अकेला छोड़कर आप क्या करने आए हैं? अरे टूनी, तुम तो ठीक हो ना? तुम्हें उस गिद्ध ने कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाया? गट्टू भाई ने बताया कि तुम खतरे में हो, तुम्हें दौड़ा चलाया। जल्दी से घोंसले की ओर चलिए। जरूर ये कोई जाल है। गट्टू भाई झूठ क्यों बोल रहे थे? मुझ पर तो कोई हमला नहीं हुआ। टूनी और गुड्डू तेजी से उड़ते हुए अपने घोंसले की ओर आने लगते हैं। उधर रीना नागिन उनके घोंसले में टूनी चिड़िया का एक अंडा खा चुकी होती है। जैसे ही वह दूसरा अंडा उठाती है, उसे सामने से टूनी और गुड्डू दिखाई पड़ जाते हैं। रीना नागिन तेजी से खिड़की से बाहर निकल जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरा एक अंडा कहाँ चला गया? न जाने किस दुष्ट की नजर मेरे मासूम बच्चों पर पड़ गई है। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? कहाँ अपना अंडा ढूंढूं? न जाने गट्टू भाई ने किस जन्म की दुश्मनी निभाई है। क्यों झूठ कहकर मुझे घोंसले से बाहर भेजा? आखिर मेरे अंडे को वो क्यों और कहाँ लेके गए होंगे? टूनी चिड़िया और गुड्डू चिड़ै के रोने और चिल्लाने की आवाजें सुनकर आसपास के पक्षी वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। क्या गल हो गई टूनी जी, आप ऐसे क्यों रो रही हैं? अरे गुड्डू भाई साहब, 2 दिन पहले ही तो टूनी बहन ने अंडे दिए थे। इस खुशी के मौके पर आप लोग रो क्यों रहे हैं? आपने किस बात का बदला लिया है गट्टू भाई? सच सच बताओ, आपने मेरे अंडे के साथ क्या किया? मेरे नन्हे बच्चे ने किसी का क्या बिगाड़ा है? ये
क्या बोल रही हो टूनी? मैं तुम्हारा अंडा क्यों ले जाऊंगा? मुझ पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रही हो तुम? अरे शर्म नहीं आती आपको गट्टू भाई? मैंने आपको अपना दोस्त समझा, भाई समझकर इतना भरोसा किया और आपने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। सच सच बताइए, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि टूनी की जान खतरे में है? मैं तो आपको ये अंडे की देखभाल की जिम्मेदारी सौंप गया था ना। अब बताइए मेरे अंडे कहाँ हैं? अरे गुड्डू भाई, मैं कब आया आपके घर पे? मैं तो अभी अभी भोजन लेके लौट रहा हूँ। गट्टू कबूतर, टूनी चिड़िया और गुड्डू चिड़े की झगड़ने की आवाजें सुनकर रीना नागिन मन ही मन बहुत खुश होती है। हाय राम, न जाने कैसे पक्षी रहते हैं इस खानावन में। बेचारी टूनी बहन का एक अंडा ही गायब कर दिया। मुझे तो बहुत दुख हो रहा है टूनी जी, आप बिल्कुल फिक्र न करें। अब से जब भी आपको भोजन के लिए जाना होगा आप मुझे बता दें, मैं आपके बच्चों की रक्षा करूंगी। टूनी चिड़िया गट्टू कबूतर को भला बुरा कहते हुए अपने घोंसले में चली जाती है। इधर रीना नागिन के मुंह में तो अंडों का स्वाद लग गया था। वह फिर से बाकी बचे 3 अंडों को खाने की योजना बनाने लगती है। अब किसका भेष धारण करके इस टूनी चिड़िया और गुड्डू चिड़े को यहाँ से भगाऊं। बस एक और मौका मिल जाए तो बाकी के बचे 3 अंडों से भी मैं अपनी पेट पूजा कर लूं। इस बार रीना नागिन पिंकी मोरनी का रूप धारण करके टूनी चिड़िया के घोंसले में जाती है, लेकिन इस बार रीना नागिन की योजना सफल नहीं हो पाती। पिंकी मोरनी रीना नागिन को टूनी के घोंसले में जाते हुए देख लेती है। अरे ये मैंने अभी भी क्या देखा? क्या वास्तव में ये रीना नागिन एक इच्छाधारी नागिन है और ये मेरे रूप में टोनी के घर जा रही है? जरूर इस दुष्ट नागिन ने ही टोनी का अंडा खाया होगा। आज इस दुष्ट नागिन को रंगे हाथों पकड़कर ऐसा मजा चखाऊंगी कि फिर कभी किसी पक्षी के बच्चे पर नजर नहीं डाल पाएगी। पिंकी मोरनी जाकर अपने पति चिंटू मोर, बेटे पीकू मोर और अपने परिवार के बाकी मोरों को भी बुला लेती है। सभी मोर जाकर टूनी के घोंसले को घेर लेते हैं। पिंकी मोरनी जाकर टूनी का दरवाजा खटखटाती है। टूनी बहन जी, जल्दी दरवाजा खोलो जी, आप बिल्कुल भी मत घबराना, हम सब आपके साथ हैं, आप बस जल्दी से दरवाजा खोलो। अरे पिंकी जी तो अभी भी घर में आई है, अभी दरवाजे के बाहर से कौन पिंकी जी की आवाज में बोल रहा है? टूनी चिड़िया घबराकर दरवाजा खोलती है, देखती है कि सामने पिंकी मोरनी अपने पूरे परिवार के साथ खड़ी हुई होती है। अंदर बैठी रीना नागिन अपनी पोल खोलती देख वापस अपने नागिन वाले रूप में आ जाती है और भागने लगती है। रीना नागिन, आज तुझे इतनी आसानी से नहीं भागने देंगे। अगर तू पूरी तैयारी के साथ आ सकती है तो समझ ले आज हम भी पूरी तैयारी करके आए हैं। आज तुझे हमसे कोई नहीं बचा सकता। इतना कहकर पिंकी मोरनी दुष्ट रीना नागिन को अपनी चोंच में दबा लेती है और उसे नीचे गिरा देती है। मुझे माफ कर दो पक्षियों, मैं मानती हूँ कि मैंने ही गट्टू कबूतर के भेष में टूनी चिड़िया का अंडा खाया था और आज भी मैं पिंकी मोरनी के भेष में टूनी चिड़िया के बच्चों का शिकार करने गई थी। लेकिन मैं वादा करती हूँ कि मैं इस जंगल से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी और फिर कभी लौट कर नहीं आऊंगी। ये आप क्या कह रही है रीना बहन? मैंने तो आपको अपना दोस्त समझा था। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आप मेरे बच्चों को खाने के बारे में सोच सकती हो। आज इस नागिन को पता चलेगा कि दूसरे के बच्चों पर नजर रखने का क्या अंजाम होता है। इसके बाद सारे मोर मिलकर रीना नागिन को चोंच मार मार कर घायल कर देते हैं और कुछ ही देर में उसकी मौत हो जाती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कुछ लोग अपनी दुष्ट प्रवृत्ति को कभी भी नहीं छोड़ते, इसलिए ऐसे व्यक्ति से अच्छाई की उम्मीद करना अपने लिए गड्ढा खोदने के समान होता है।